आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का नाम तब्दील करने की मांग पर सियासी तनाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक का सख्त रद्द-ए-अमल। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को श्री माता वैष्णो देवी हिंदू मेडिकल कॉलेज नाम देने की मांग और यहां हिंदुओं के लिए मजहब की बुनियाद पर रियायत देने का बयान ने सियासी हलकों में सख्त बहस छेड़ दी है। ये मुतालबा एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह की जानिब से पेश किया गया, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हवाला देते हुए कहा, जिस तरह से वहां मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रियायतें मौजूद हैं, उसी तरह से हिंदुओं के लिए भी होनी चाहिए। मगर डॉक्टर सिंह का ये बयान गैर वाज़ेह मालूमात और गैर दुरुस्त मुकाबले की बुनियाद पर तनकीद का निशाना बन गया। कई लोगों की जानिब से इसे गलत मिसाल पेश करने और फजूल बहस का हवा देने के बराबर भी करार दिया गया। इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए एमएलए जदीबल तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया है कि ऐसे मुतालबात समाजी बुनियादों को हिला देते हैं। उन्होंने तनबीह दी है, किसी भी तालीमी या फिर तिब्बी इदारे को मजहब की सियासत में घसीटना समझ को गहरे नुकसान पहुंचाने के मुतरादी है। उनका ये भी कहना है कि जब आप इदारों को मजहबी रंग देने लगते हैं तो ये सिर्फ सियासत नहीं होती, ये सोसाइटी के बीच उसे तोड़ने का भी एक अमल हो जाता है। सादिक की जानिब से सवाल उठाया गया है कि अगर इदारे मजहब की बुनियाद पर दखल देने लगे तो फिर मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या मरीजों का इलाज फिर उनके मजहब के हिसाब से ही होगा, उसके मुताबिक किया जाएगा? क्या मेरिट को रख कर सिर्फ अक्सरियत को ही फायदा पहुंचाया जाएगा? ये रास्ता तबाही का रास्ता है, उनकी जानिब से शदीद अंदाज में कहा गया। एसएमवीडी मेडिकल कॉलेज की दाखिला बहस पर बात करते हुए सादिक की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि दाखिला पूरी तरह से मेरिट पर किया गया है और बीजेपी का मौकिफ गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। उनका ये भी कहना था कि किसी भी मजार या फिर दाम की तरफ से फंडिंग मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो इदारा मजहब की बुनियाद पर चलने लगा हो। जो कि चंदा अकीदा से दिया जाता है, उसे भेदभाव का जरिया नहीं बनाया जा सकता। एमएलए जदीबल की जानिब से बीजेपी पर इल्जाम लगाया गया है कि वो हसास इदारों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कि लंबी मुद्दत के लिए समाजी फसाद पैदा हो जाएगा। उनका ये भी कहना है कि चंद दिन की सियासी कामयाबी के लिए हमारे इदारों को मजहबी मैदान जंग मत बना दो। आप एक ऐसा फसादा पैदा कर रही हैं जिसका नुकसान कभी भी पूरा नहीं होगा। आखिर में सादिक की जानिब से ये भी कहा गया है कि तालीम और सेहत को मजहब के जरिए आलाइश करना मुल्क के लिए निहायती नुकसानदेह है। उन्होंने सियासी जमातों से अपील की है कि ये जहरीली सियासत रोक दी जाए, वरना असरात नाकाबिले तलाफी होंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के सरबराह अरशद मदनी का बयान, बोले हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रही है कि मुसलमान कभी भी सर ना उठा सके। जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हफ्ते के रोज एक बयान दिया है और कहा है कि मुल्क के मुसलमानों के सामने आने वाली मुश्किलात पर गहरी तशवीश का इजहार है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और इंतकामी रवैया बढ़ता जा रहा है और मिसाल के तौर पर आजम खान की गिरफ्तारी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हालात का हवाला भी दिया। मदनी की जानिब से दुनिया में मुसलमानों की कामयाबी को सामने रखकर ये तसव्वुर रद्द कर दिया गया है कि मुसलमान कमजोर खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में ममदानी मेयर बन सकता है, लंदन में सादिक खान मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी मुस्लिम वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता, और अगर बन भी जाए तो जेल भेज दिया जाता है। उनका इशारा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ सरकारी कार्रवाइयों और उसके डॉक्टर्स के दिल्ली ब्लास्ट केस में मुलविस होने की खबरों की तरफ था। मदनी का यह भी कहना था कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि मुसलमान कभी भी अपना सर ना उठा सके। उन्होंने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया है, जो कि इस वक्त ईडी की 13 दिन की हिरासत में है और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, जाली एक्रेडिटेशन और फंड्स के गैर मुनासिब इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। साथ ही दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब हुए जानलेवा धमाके, जिसमें कि 15 अफराद हलाक हुए थे, कई दीगर जख्मी हुए थे, उसमें भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स निकले, जिसमें कि डॉक्टर उमर नबी भी शामिल था। मगर मौलाना मदनी का ये दावा है कि हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान वाइस चांसलर नहीं बन सकता, हकाइक के मुताबिक गलत पाया गया। इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ हैं, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नाइमा खातून हैं, जो कि एक मुस्लिम खातून भी हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की तारीख में पहले तालीमी वजीर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और देश का 11वां प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे थे, जो कि एक मुस्लिम शख्सियत थे। मामले पर माहिरीन का यह भी कहना है कि वाइस चांसलर की तकरीरी का कोई भी मजहबी कानून एग्जिस्ट नहीं करता है। हर यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कमेटी यूजीसी के असूलों के मुताबिक फैसला करता है, यानी कि वाइस चांसलर का इंतखाब कानूनी दायरे और मेरिट पर होता है, ना कि मजहब की बुनियाद पर। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हवाले से मच रहे बवाल पर एमएलए सुजाद लोन ने बीजेपी को मेडिकल साइंसेज को फिरका वाराना बनाने के लिए ठहराया कसूरवार। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और एमएलए हंदवारा सुजाद गनी लोन की जानिब से इतवार को भारतीय जनता पार्टी पर सख्त इल्जाम लगाए गए हैं कि वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मेडिकल एडमिशन के मसले को मजहबी रंग देकर मेडिकल साइंसेज को कम्युनल बनाने की कोशिश कर रही है।
मीडिया से बात करते हुए लोन की जानिब से कहा गया है कि इस मसले पर जो भी सियासी बयानियां बनाए जा रही हैं वो बहुत खतरनाक रुझान की निशानदेही करते हैं। उनका कहना था कि सियासतदानों को चाहिए कि वो तालीमी ईमानदारी का लिहाज रखें और मेडिकल एडमिशंस के लिए बनाए गए दस्तूरी उसूलों की इज्जत करें। उन्होंने याद दिलाया है कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट इम्तिहान के जरिए होती है, जो कि मुल्क भर का मरकजी इम्तिहान है। इस इम्तिहान में मुल्क के सबसे जबरदस्त दिमाग बैठते हैं, जो कि पास होते हैं। वो सख्त मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं, फिर यही डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं, उनकी जान बचाते हैं, सर्जरीज करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग तहकीकी काम करते हैं वो पूरी जिंदगी लैब्स में मेहनत करते हैं, जिससे कि सोसाइटी को मौत से बचाओ, बीमारियों से बचाने वाली टेक्नोलॉजी जैसे कि MRI, CT स्कैन पैदा हुई है। लोन के मुताबिक ऐसी मेहनत और इल्म को सियासी बहस में गिराना एक बहुत ही अफसोसनाक अमल है। उन्होंने कहा है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के बानी अगर ये सब देखेंगे तो कब्र में करवट ले लेंगे। लोन ने यह भी कहा है कि काश सियासत में आने के लिए बुनियादी अकल और समझ लाजमी शर्त होती। उनका यह भी कहना है कि मुल्क को तकसीम करने के बजाय ज्यादा जिम्मेदारी और इल्म पर मबनी सियासत की जरूरत है। आखिर में लोन की जानिब से कहा गया है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो मेडिकल फील्ड में रिसर्च, तरक्की और इब्दा पर तवज्जो दे, ना कि मजहबी बहस में उलझ कर पीछे रह जाए। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि हमें बेहतरीन जहनों को अलग लाना है, रिसर्च को बढ़ाना है, मेडिकल साइंसेज को मुहिकीन चाहिए, मजहबी जोश दिखाने वाले नहीं। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू में LG सिन्हा की हाई लेवल मीटिंग, LOC से शहरी इलाकों तक सलामती इंतजाम मजबूत करने की हिदायत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से इतवार को जम्मू में एक अहम सलामती मीटिंग की सदारत की गई है, जिसमें कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुए खौफनाक धमाके के बाद जम्मू कश्मीर की कुल सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और मुख्तलिफ मरकजी सलामती और खुफिया इदारों के अफसरान की जानिब से शिरकत की गई। जराये के मुताबिक LG की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, सर्दी के मौसम के लिए फौज और पुलिस की तैयारियां, कानून और जब्त की सूरत हाल और हाल ही में हुए तशद्दुद के वाकयात के बाद चल रही काउंटर टेरर कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के पर्दाफाश होने, जिसमें डॉक्टर भी शामिल रहे थे, और दिल्ली के धमाके के बावजूद सलामती इदारों ने LG सिन्हा को पूरे मंजर-ए-आम पर डिटेल ब्रीफिंग दी है। इससे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस नीलिन प्रभात की जानिब से भी कई जिला सतह की रिव्यू मीटिंग ली गई थी, जहां उन्होंने जमीनी अफसरान से काउंटर टेरर ऑपरेशन, खुफिया निजाम मजबूत बनाने और अवामी रब्तेकार को भी बेहतर करने से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट हासिल की थी। DGP की जानिब से भी नाजुक इलाकों में फौज और पुलिस की तैनाती, उनकी रिस्पॉन्स टाइमिंग और लोकल सतह पर बेहतरी रब्तो तलतीफ पर भी खास जोर दिया गया। और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से स्कूलों में किताबों की तकसीम पर बयान देते हुए कहा गया कि NCERT के निसाब से हटाकर किसी किताब का जोर असूलन गलत है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर नासिर अहमद वानी की जानिब से इतवार को कहा गया है कि हुकूमत पूरी लगन के साथ ही कोशिश कर रही है कि दर्जगाहों में भी किताबों पर बरवक्त ही पहुंचाई जाएं, और इस सिलसिले में सप्लाई का काम भी शुरू हो चुका है। बड़गाम में एक प्रोग्राम के हवाले से मीडिया से बात करते हुए वानी का ये कहना था कि ये तमाम पहल तलबा की सलाहियत और को बेहतरीन नशोनुमा के लिए रखी जा रही है। उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है कि JK बोस ने पहले ही वजाहत दे दी है कि किताबें दस्तयाब हैं और भेजने का अमल भी जारी है। चंद रोज में ही तमाम मकतबों तक किताबें पहुंचा दी जाएंगी। 17 नवंबर से किताबें फराहम हैं और तकसीम भी जारी है। कुछ मकतबों में किताबें की कमी की शिकायत पर वानी की जानिब से कहा गया है कि इदारा सिचुएशन को बारीकी से देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स को भी सख्त तनबीह की है कि वो ज्यादा कीमत, फजूल रस्में या फिर मंजूर शुदा निसाब के अलावा किताबें तलबा पर लाजमी ना थोपें। उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि हमारा मकसद ये है कि हर बच्चे को बेहतरीन तालीम मिले, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या फिर प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल को NCERT के निसाब पर ही चलना होगा। वहीं प्राइवेट स्कूल्स के बेलगाम फीस पर भी उनकी जानिब से कहा गया है कि फी फिक्सेशन कमेटी को पूरे इख्तियारात दिए गए हैं और वालिदैन किसी भी शिकायत के लिए कमेटी से रुजू कर सकते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।